रसाना में लोगों को अत्याचार होता है, इन्होंने क्या बोला लाल सिंह साहब ने? उन्होंने कभी बोला कि वो रेपिस्ट को छोड़ो? उन्होंने बोला कि सीबीआई इंक्वायरी लोग मांगती है, अब दो। उन्होंने ये बोला कि हमारे ऊपर एक दाग लगाया गया, कश्मीरी जो राजनीतिक हैं, हमारे ऊपर ये दाग है उस लड़की का कत्ल। कल चौधरी साहब की रैली थी, उस समाज के लोग आए थे जिनकी बेटी थी, पगड़ी पहन के आए थे। अगर लाल सिंह कम्युनल आदमी होता, वो आते? उन्हें कोई एक स्पीच बता दो इन्होंने जो बोला कि इनको छोड़ो, रेपिस्ट को। नहीं, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये जो भी गुनाहगार है उस बच्ची का, उसको सजा मिलनी चाहिए। इसमें कौन सा गलत बोला लाल सिंह साहब ने? इसमें कौन सा गलत बोला? हमको दुख है उस बच्ची का, उसमें धर्म की बात ही नहीं है, ये शर्म की बात है। ये इन्होंने तो उसको ऐसे कर दिया। तो आपको पता उसका तो क्या क्या माहौल था? पूरे गांव के गांव पुलिस डाली हुई तो ऐसा था ना। अब क्या लोगों को लाल सिंह जी ने ऐसा क्या बोला था जिसकी आप बात कर रहे हो? ये तो सोशल मीडिया में है। ये रसाना वाले से कितने लाख रुपए लिए, एक बार पेश होने नहीं गई। और ऑनलाइन उसी का रोना रो के कितने पैसे उन्होंने इकट्ठे किए हैं। ये तो कांग्रेस को, तो कांग्रेस को शामिल किया ही क्यों? लाल सिंह ने ऐसी कौन सी बात बोली है जो उसको इतनी तकलीफ हुई? वो बोलती है जी वो कम्युनल है, जी वो रेपिस्ट का साथ दे रहा। आप एक कोई ऐसा बयान बता दो, ऐसी कोई स्पीच बता दो। उन्होंने हमेशा ये बोला है, अभी 2 दिन पहले उन्होंने बोला था कि हमारे ऊपर ये दब्बा है, हमारे ऊपर ये डोगरों के ऊपर, और इसका सच सामने आना चाहिए। हमने सीबीआई इंक्वायरी मांगी है, इसमें कोई गलत नहीं मांगा। सीबीआई को अमेरिका की एजेंसी नहीं है ना, हमारी भारत सरकार की एजेंसी है। फिर उसमें कौन सी गलत चीज़ बोली है? आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के सीनियर नेता विजयंत पठानिया साहब। बातचीत का मुद्दा रहेगा भारत जोड़ो यात्रा। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया। जैन साहब को बहुत बहुत, आपका भी बहुत स्वागत है। तो बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? पठान साहब, अगर बात करें हम जिस जोशो खरोश के साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन और चेयरमैन चौधरी लाल सिंह जी भारत जोड़ो यात्रा में जो है वहाँ पे उस समर्थन में गए थे, कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से या भारत जोड़ो यात्रा को जो लोग मैनेज कर रहे थे उनकी तरफ से उस तरह का रिस्पांस नहीं आया। और 90% लोग जो हैं चौधरी लाल सिंह जी के साथ वहाँ पे थे। चौधरी लाल सिंह जी के फेवर में जो है वो नारे लग रहे थे वहाँ पे। और राहुल गांधी को भी वो बात कहीं ना कहीं जो है चुभी है कि आप चुप हो जाइए, हमने सुन लिया। कैसे देखते हैं? ऐसा है कि जो इस मसले में जब भारत जोड़ो यात्रा के चक्कर में कांग्रेस ने टॉप लेवल के नेताओं ने जब चौधरी साहब से संपर्क किया था, ऊंचे ऊंचे नेता जिसमें जयराम रमेश थे, वेणुगोपाल जी से थे, तो उन्होंने हमसे बात की कि हमको क्या करना चाहिए, कि हमको इससे जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। तो हम सभी ने बोला था कि ठीक है, ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें जो उनका संदेश जा रहा है कि सभी को इकट्ठे होकर चलना है। तो हम भी तो वही बोलते हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन। अगर हम डोगरा की जो बात करते हैं चौधरी साहब, हम उसमें क्या बोलते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो जम्मू संभाग में रह रहा है 47 से, वो डोगरा है। इसमें तो धर्म की कहीं बात ही नहीं थी। तो हमने उसके लिए हाँ की थी और हमने इसकी काफ़ी तैयारियाँ की थी। फिर जब हमने डिसाइड कर लिया हमारे चेयरमैन साहब ने कि हमने इसको समर्थन देना है, तो उस दिन जो कल जो हुआ है वो हम लोगों को कहीं ना कहीं खला है। तो इतने कदावर नेता, अगर हम लोग वहाँ नहीं होते तो इनका तो शो कल ही फ्लॉप था। आप भी मेरे ख्याल डैंग साहब वहाँ होंगे। अगर हम लोग नहीं जाते, हमारे कैडर में थोड़ा गुस्सा था, तो ठीक है, हम इसको जो हमारा रोल था हमने अदा किया है। ये तो अब कांग्रेस की लीडरशिप को सोचना है कि आपने हमको बुलाया और बुलाने के बाद जैसा कल हुआ वहाँ वो कोई ठीक नहीं था। पठानिया साहब, आपकी पार्टी के नेता भी, कुछ एक नेता नाराज़ थे इससे, चौधरी लाल सिंह जी के फैसले से कि हम भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करेंगे। अगर हम बात करें उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से सुनील सिंह कंबोज और उनकी पूरी टीम, वो भी कहीं दिखी नहीं क्योंकि वो भी नाराज़ थे। और भी कुछ लोग थे आपके जो नाराज़ थे इस फैसले से कि हम जिस कांग्रेस को छोड़ करके हम आए हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, उसी के समर्थन में फिर से जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी डिसीजन होते हैं जब वो मेजॉरिटी के डिसीजन होते हैं। कंबोज की आप बात बोल रहे हो, मेरी नॉलेज में नहीं है, वो दिखे भी नहीं मेरे को। पर जब इसमें तो पार्टीबाजी थी नहीं ना। उसमें जो राहुल गांधी बोल रहा है कि मैं नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, तो हमारा भी तो मैसेज वही है। इसमें राजनीति नहीं थी कहीं भी। हमने तो कि जो भारत को जो जोड़ने की बात है, समाज को जोड़ने की बात है, हम उस तरीके से हम साथ में आते हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं थी इसमें। वो तो मीडिया अपने कोई भी काफ़ी लगा ले, कुछ लगा ले, ऐसा कुछ नहीं था। हम तो खुले मन से, खुले दिल से गए थे। राजनीति तो हुई ना? राजनीति हुई, और ये गंदी राजनीति हुई है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। इतने कद्दावर नेता के साथ जो उन्होंने किया है, तो ये भुगतना पड़ेगा इनको। जनता सब देखती है, जनता ने सब देखा।
मतलब इसमें जो एक बार फिर से कश्मीर के पॉलिटिशियन ने ये सब कुछ मैनिपुलेट किया। कश्मीर के देखो, उससे पहले जो आप देखते हो, जब ये हमने स्पोर्ट की बात की, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हमें बुलाया था कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने। बुलाया कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने था। जब पता चला उनको कि लाल सिंह आ रहा है, तो उन लोगों को लगा कि हमारा राजनीतिक कद जो है कम होगा या कुछ होगा। चौधरी लाल सिंह का एक अपना तो है ही ना। तो ये सब कुछ पर्दे के पीछे खेल हुए हैं, जो हमको लगता है। उमर अब्दुल्ला की बयान की बात कर रहे हैं आप? उमर अब्दुल्ला, जावद। दीपिका रजावत, अब तो पुष्कना ठुस्सू हो गई है वो। और उसके बाद और को जो बयान आए हैं, तो ये सब एक बहुत बड़ी एक साजिश थी ये, कि इस चीज़ को सैबोटाज करने की। अब ये कांग्रेस वाले को सोचना है। आपने किसी को बुलाया, अगर आपके जो उच्च कोटि के नेताओं ने बुलाया, तो उसके बाद आपने कैसे देखना है, ये उनको देखना है। इसमें हमारा कोई कम नहीं हुआ। अब हमको कोई बुलाता है, हम गुड से चले जाते हैं, अगला बंदा अब अपना घर का दरवाज़ा नहीं खोलता, तो ये उसके ऊपर है ना। हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अगर देखते हैं कि जनता जनार्दन देखती क्या होता है। पठानिया साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चौधरी लाल सिंह जो हैं पावर में आने के लिए जो हैं कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिससे उनकी पार्टी के जो बाकी नेतागण हैं, बाकी वर्कर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि लोगों के बीच में उन्हीं लोगों को जाना पड़ता है। और जिस तरह से PAGD की मीटिंग्स की अगर बात करेंगे, आइडियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, लाल सिंह की और उनकी बिल्कुल विभिन्न है। लाल सिंह जी कहते हैं कि जम्मू को अलग स्टेट बना दिया जाए, 371 यहाँ पे लगा दिया जाए। PAGD कहती है कि यहाँ पे 370 होना चाहिए, स्टेट पूरी की पूरी होनी चाहिए। फिर भी वो वहाँ पे जा कर के ज्वाइन करते हैं। अभी कांग्रेस को उन्होंने पहले छोड़ा है, BJP में गए थे, उसके बाद फिर से वो भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेट करने के लिए चले गए। देखो जंग साहब, ऐसा है, उसमें भारत जोड़ो यात्रा में तो बड़े लोग शामिल हुए हैं। फरूख साहब भी वहाँ जाके मिले हैं जाके, उसके बाद अपोजिशन के बाकी नेता भी मिले हैं। लेकिन जो लाल सिंह के साथ हुआ वो और किसी नेता के साथ नहीं हुआ। जो इज्जत लाल सिंह को मिलनी चाहिए थी, 90% पब्लिक वहां पे चौधरी लाल सिंह के साथ थी, वो इज्जत उनको वहां पे नहीं मिली। उस बात से मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ जो आप बोल रहे हैं। दूसरा, आप जो बोल रहे हैं कि जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग थी ऑल पार्टी, नॉट PAGD। और चौधरी साहब को फरूख साहब ने खुद फ़ोन करके बुलाया था। उसमें कुछ जो मसले थे, उसमें जम्मू का भी हित इन्वॉल्व था। वोटर्स का मसला था। वोटर्स का मसला हमको अफेक्ट करता है, कश्मीर को भी करता है, जम्मू को भी करता है। तो जहाँ कॉमन काज की बात आएगी तो उस पर तो हम जाएंगे। वो जो मीटिंग हो, उसका भी बड़ा हुआ जी, देखो जी लाल सिंह जी वहाँ चले गए, वो ऑल पार्टी मीटिंग थी। और ऑल पार्टी में कोई बुलाएगा तो हम तो जाएंगे, ठीक है ना। तब अगर उमर अब्दुल्ला को कोई ऐतराज़ नहीं हुआ, तो भारत जोड़ो यात्रा में अगर लाल सिंह चले जाते हैं तो उससे उनको ऐतराज़ क्यों हुआ? सर, मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा कि उमर अब्दुल्ला इज़ द डम्बेस्ट चीफ मिनिस्टर JNK हैज़ एवर सीन। उन्होंने बेड़ा गर्क किया अपनी पार्टी का, फरूख साहब ने आकर थोड़ा ठीक किया, अब फिर बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उनको समझ नहीं है राजनीति की। आज हम जो जम्मू वाले भुगत रहे हैं ना, ये सब कश्मीर के राजनीतियों का दिया है। जो हम दुख भुगत रहे हैं, जम्मू वाले भुगत रहे हैं, वो भी भुगत रहे हैं। जो हमारी स्टेट टूटी है, ये सब उनका किया दिया। जब आप घर में आप इकट्ठे नहीं रखोगे तो बाहर वाले को तो मौका मिलेगा ना। जैसे अगर उन्होंने जम्मू के साथ नाइंसाफ़ियाँ नहीं की होती तो इन लोगों को अंदर घुसने का मौका नहीं मिलता। आज जब भाजपा वालों को, बिल्कुल, लेकिन चौधरी लाल सिंह तो भाजपा में मंत्री रह के आए हैं। भाजपा में वो एक दौर था, तब भी उन्होंने पावर छोड़ी, जनता के भी पावर छोड़ी। रसाना में के लिए पावर को छोड़ता है, आपको पता है डैंग साहब, दोनों बार पावर छोड़ी गई। जब हेल्थ मिनिस्टर थे उनको फिर दिल्ली भेजा गया, वो भी एक बहुत बड़ी साजिश थी। यहाँ इनको भेजा गया। अब वहाँ रसाना में लोगों को अत्याचार होता है। इन्होंने क्या बोला लाल सिंह साहब ने? उन्होंने कभी बोला कि वो रेपिस्ट को छोड़ो? उन्होंने बोला कि CBI इंक्वायरी लोग मांगती है, अब दो। उन्होंने ये बोला कि हमारे ऊपर एक दाग लगाया गया, कश्मीरी जो राजनीतिक हैं, हमारे ऊपर ये दाग है उस लड़की का कत्ल। कल चौधरी साहब की रैली थी, उस समाज के लोग आए थे जिनकी बेटी थी, पगड़ी पहन के आए थे। अगर लाल सिंह कम्युनल आदमी होता वो आते? उन्हें कोई एक स्पीच बता दो इन्होंने जो बोला कि इनको छोड़ो, रेपिस्ट को नहीं। CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये जो भी गुनाहगार है उस बच्ची का, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें कौन सा गलत बोला लाल सिंह साहब ने? इसमें कौन सा गलत बोला? हमको दुख है उस बच्ची का, उसमें धर्म की बात ही नहीं है, ये शर्म की बात है। ये इन्होंने तो उसको ऐसे कर दिया। तो आपको पता है उस तो क्या माहौल था? पूरे गाँव के गाँव पुलिस डाली हुई तो ऐसा था ना। अब क्या अब लोगों को मरने देते? ये तो लोगों के लिए खड़े हुए ना। जो लाल सिंह ने अगर कुर्सी छोड़ी है, लोगों के लिए छोड़ी है। अब ये लोगों को देखना है। उन्होंने धर्म की बात कहीं भी नहीं की, हम कभी नहीं करते।
लोग तो कहते हैं कि वो रेपिस्ट जो लोग थे उनका सपोर्ट कर रहे थे चौधरी लाल सिंह। बिल्कुल स्पोर्टिंग इन्होंने बोला है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लोग मांग रहे थे ना, सीबीआई इंक्वायरी देने में क्या परेशानी थी? अभी भी आपको लगता है जो लोग अंदर हैं वो निर्दोष हैं? हम उस बारे में देखो, ये मामला जो जुडिशरी के अंदर है, अब तो इनके पास गवर्नमेंट है ना, पावर में डिफेक्टो भाजपा ही है ना, अब क्यों नहीं करवाती सीबीआई इंक्वायरी? करवाए ना, सच सामने आना चाहिए, सच जो सामने आना चाहिए। कोई भी गुनहगार हो, अगर ये अंदर ये लोग गुनहगार थे तो कानून देखेगा, मैं नहीं बोल सकता ना, ये मैं नहीं बोल सकता। पर अब करवाए ना, ये क्यों नहीं करवाते ये लोग सीबीआई इंक्वायरी? अभी भी उस डिमांड पे आप कायम हैं कि बिल्कुल सीबीआई? कायम हम बिल्कुल कायम है, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और उस बच्ची के कातिल सामने आने चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो लोग अंदर हैं सजा भुगत रहे हैं, आपकी नज़र में वो मतलब मुजरिम नहीं है? देखो ऐसा है कि ये तो कानून बोलेगा ना। अब जो सब जुडाइस मामला है, आपको पता, हम उस पर नहीं बोल सकते, पर हम ये अभी भी डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए बिल्कुल। मतलब इसका सच सामने आना चाहिए, इसके पीछे कौन लोग शामिल थे। हम उस पर आज भी कायम है। चौधरी साहब ने तो 2 दिन पहले ये बोला था ये बात, उन्होंने कभी नहीं बोला कि आप रेपिस्ट को छोड़ो, इसमें धर्म का तो मामला ही नहीं है। पठान साहब, उमर अब्दुल्ला कश्मीर से उठ करके एक स्टेटमेंट देते हैं, इतना असर हो जाता है उस स्टेटमेंट का कि आपको कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने बुलाया है और वही मंच जो है वो शेयर करने में उनको दिक्कत आ जाती है, इतना मतलब असर है। डैंग साहब देखो ऐसा है, वही यही मैं इनको देख रहा हूँ कि कांग्रेस की ये बदकिस्मती है कि वो कभी मौके पर सही फैसले नहीं ले पाती। ये तो नुकसान ने कांग्रेस ने अपना किया, आप देख लेना। आप ये मतलब जो एनसी और पीडीपी है, कांग्रेस तो चाहती हैं, ये लंगड़ी कांग्रेस चाहती है। इनको पता है कि लाल सिंह साहब इनको सपोर्ट कर दें, कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। इनको कांग्रेस चाहिए लंगड़ी कांग्रेस, जिसको ये डिक्टेट कर सकें। अगर चौधरी लाल सिंह को सपोर्ट करते, कांग्रेस मजबूत हो जाती, कांग्रेस डिक्टेट करती है इनको। अब इन लोगों को अकल नहीं है, हम क्या बोल सकते हैं? हमने तो अकल नहीं है, हम बिल्कुल बोलते हैं, हम बिल्कुल बोलते हैं। आपने किसी को बुलाया, इतने कदावर नेता को, आपने उसको पूरा मान सम्मान नहीं दिया, इसका जवाब तो कांग्रेस देगी ना। अब इसका जवाब फ़रूख अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला या कोई और थोड़ी देगा। अगर आप मेरे को अपने घर बुलाते हो और आप मेरा सम्मान नहीं करते हो, तो जवाब आपको देना है। अब ये बाल उनके कोर्ट में है, वो क्या बोलते हैं। इसके बाद भी कोई बातचीत हुई कोई सीनियर नेताओं से कांग्रेस के, भाई ये क्या किया आपने? ये मेरी नज़र में नहीं है, जो चीज़ मेरी नज़र में, मैं नहीं बोलूँगा। हो सकता है सुनने में आया कि कुछ सीनियर नेताओं ने फ़ोन करके माफ़ी मांगी है चौधरी साहब से, तो ये बेहतर है कि वो जब वक्त आएगा खुद ही बताएंगे वो। लेकिन एक मैसेज जो पूरे जम्मू कश्मीर में गया है, मैसेज पता क्या गया? मैसेज लोग सब समझते हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है इस चीज़ का। हमारा जो वर्कर है उसमें भी गुस्सा है कि हम तो देखो खुले दिल से गए थे, हमने 2-3 बार मीटिंग की, हमसे पूछा गया, ये नहीं कि हम पीछे हटेंगे, हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा कि क्या करना है। हमने बोला जी ठीक है जी, भारत जोड़ो की बात है, सारे लोग जुड़ रहे हैं तो हम भी इसका स्वागत करेंगे। अब उनको नहीं रास आया तो आपको पता डैंग साहब, कल हम लोग वहाँ नहीं जाते तो इनका शो तो वहीं फ्लॉप था, इनका शो तो लखनपुर में ही फ्लॉप था। आपने देखा कितना जन सैलाब था हमारे साथ। अब दुख तो है हमको, अब इनको देखना है किस पे से क्या राजनीति हुई है, कैसे गेम शुरू हो गई है, कब वो दीपिका सिंह राजपूत आती है, राजावत या टुसू आती है, कौन है वो कौन है वो? मतलब लाल सिंह के आगे उसका कद क्या है? जिस बंदे का 26, 27, 28 साल का पॉलिटिकल कैरियर है, पावर में है, तो उसके खिलाफ वो बयान देती है। ये साजिश है, देखो आएगी, सामने आएगी, जनता के सामने आएगी। चौधरी लाल सिंह के चलते ही तो उन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दिया कांग्रेस से। भाई आप क्यों उनको इनवाइट कर रहे हो या भारत जोड़ो यात्रा में जो है उनका समर्थन ले रहे हो? चौधरी लाल सिंह जी ने ऐसा क्या बोला था जिसकी आप बात कर रहे हो? ये तो सोशल मीडिया में है, गिरसाना वाले से कितने लाख रुपए लिए, एक बार पेश होने नहीं गई, और ऑनलाइन उसी का रोना रो के कितने पैसे उन्होंने इकट्ठे किए हैं। ये तो कांग्रेस को, तो कांग्रेस को शामिल किया ही क्यों? चौधरी लाल सिंह ने ऐसी कौन सी बात बोली है जो उसको इतनी तकलीफ हुई? वो बोलती है जी वो कम्युनल है जी, वो रेपिस्ट का साथ दे रहा है। आप एक कोई ऐसा बयान बता दो, ऐसी कोई स्पीच बता दो। उन्होंने हमेशा ये बोला है, अभी 2 दिन पहले उन्होंने बोला था कि हमारे ऊपर ये दब्बा है, हमारे ऊपर ये डोगरों के ऊपर, और इसका सच सामने आना चाहिए। हमने सीबीआई इंक्वायरी मांगी है, इसमें कोई गलत नहीं मांगा। सीबीआई को अमेरिका की एजेंसी नहीं है ना, हमारी भारत सरकार की एजेंसी है, फिर उसमें कौन सी गलत चीज़ बोली है? तो अब आगे के लिए क्या रहेगा? मतलब आप क्या समर्थन करते हैं भारत जोड़ो यात्रा को, नहीं करते हैं, क्या कुछ रहेगा? तो कल के बाद तो थोड़ा मन तो दुखी है, तो हम 1-2 दिन बैठ के
हमारी पूरी टीम, चौधरी साहब की नेतृत्व टीम बैठेगी, हम उस पर देखेंगे, फिर अगला फैसला करेंगे हमको क्या करना है। दुख है इस बात का कि इतनी जनता लेकर के वहाँ पे जो एक एंट्री पॉइंट था वहाँ पे मतलब इतना लोग हो साथ में होते हुए भी जो है वो प्यार मोहब्बत या वो मंच जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। दुख है कि अगर नहीं जाते तो अच्छा था। नहीं जाते फिर वो आ गया, काल्पनिक सवाल आ गया। जब हमने डिसाइड के लिए एक बार जाना है तो हमने तो पूरा ईमानदारी से गए। ये तो उन लोगों को देखना है जो लोग चार बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते, तो कांग्रेस का यहाँ क्या भला करेंगे। मतलब ये तो है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व उसने बुलाया हमको, उसके बाद जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, उसका दुख। कुछ अफवाहें ये भी थी कि इस समर्थन के जरिए चौधरी लाल सिंह जो है घर वापसी करना चाहते थे, क्या कुछ ऐसा था? देखो, हम ऐसा कुछ नहीं था, हमसे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, यही हुआ था। वो तो चौधरी साहब बड़े बार बोलते जी मैंने जाना हो, मैं तो सारे पीछे पड़े हुए हैं। और जहाँ साहब बोलते हैं इधर आ जाओ, बीजेपी तो बोलती है, आज भी बोलती है कि पर्दे के पीछे आके बोलती है, रात को बुर्का पहन के आते हैं मिलने, बोलती मैंने जाना, मैं तो कहीं चल जाऊँ। पता वो वक्त निकल गया। और वो जो वर्कर है, वर्कर से पूछ के मैंने कुछ नहीं करना, मैंने जाना मैं तो कहीं चले जाऊँ। पर नहीं, जो चीज़ हमने पकड़ी है, जो एक जो चीज़ पकड़ी है, जैसे कांग्रेस, वो तो जैसे सुनने कांग्रेस भी बोल रही थी, उन्होंने बोला जो मेरे इश्यूज़ हैं जिस पे मैं चल रहा हूँ उस पे मुद्दों पे बैठ के बात होगी तो फिर देखा जाएगा। जो मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया है, मैनिफेस्टो बनाया है, जब हम बोल रहे हैं हम उसको छोड़ के तो नहीं जा सकते, हम तो इसलिए जान दे देंगे अपनी। अगर उस मैनिफेस्टो पे कोई ये मान जाता है कि ये मैनिफेस्टो आपका ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उस पार्टी के साथ कोलैब कर जाएंगे? देखो, जो हम मांग रहे हैं उस पर कोई बात होती है तो फिर हम पार्टी में बैठ के सोच सकते हैं। फिर हम पार्टी में बैठ के सोच सकते हैं कि जो लोग जम्मू में जुल्म कर रहे हैं उनको यहाँ से कैसे भगाया जाए। जुल्म कौन कर रहे हैं? आपके सामने ही है, ये बीजेपी कर रही है। किस तरह का जुल्म लग रहा है? आप देख रहे हो, देखो ये अपना कौन रोड पे नहीं है, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, अब फिर से रो रहे हैं JKPSI वाले, ये डेली वेजर्स हैं, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, NYC वाले कुछ हैं। पर कौन सा वर्ग है जो खुश है? व्यापारी वर्ग खुश नहीं है, आपको पता है। उसके बाद जो व्यापार जम्मू के लोग करते थे, खनन में देखो माफिया लेके आए ये लोग। जो लिकर ट्रेड था हमारे लोग करते थे, छोटे छोटे व्यापारी थे, इनको अपनी दिमाग में क्या भूत है, माफिया तो अब आया, वो बाहर के लोग आए, कौन लेके आया इनको? जम्मू का कौन सा वर्ग खुश है बताओ? जम्मू कोई भी वर्ग खुश नहीं है। नौकरियां यहाँ नहीं है, लड़कों की बुरी हालत है, नशा कहाँ कहाँ फैला हुआ है। हमने आज 55 साल मेरी उम्र हो गई, ऐसा जम्मू कश्मीर मैंने नहीं देखा। बड़े बड़े हमने गवर्नर देखे, गवर्नर हुए हमारे स्टेट में, बदकिस्मती हमारी, पर ऐसे नहीं देखा हमने। जो तानाशाही अब चल रही है हमने कभी नहीं देखी, जो लूट अभी मची हमने कभी नहीं देखी, जो यहाँ काम चल रहे हैं स्मार्ट सिटी के, सब बाहर के ठेकेदार हैं। दिल्ली बातें होती हैं और जम्मू का काम मिल रहे हैं, ये सब देख रहे हैं हमें, और जनता भी देख रही है। जनता चुप है, जनता चुप है। अब चुप्पी का अब क्या मतलब है? देखो, ये तो होना ही था ना, 370-35 से जब टूटेगा तो पूरे भारत की तरफ से लोग तो आएंगे। देखो बिल्कुल, हम ये 370 टूटा, इसके लिए मैं बोलता हूँ ना कि मैडम ने एक बयान दिया था ना, ये टूटेगा तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा। तो बेग साहब ने क्या बोला था कि इन बयानों की वजह से ही जो है गलत हुआ है। वैसे मैं क्या बोल रहा था कि हम जो भुगत रहे हैं ना, ये सब बनिहाल के पार वालों की उनकी करनी है। जब आप घर में ही कठनी रखोगे तो ऐसे ही होगा, बाहर वाला फ़ायदा लेगा। ये तो पुरानी कहावत है ना। जम्मू में लोगों में ये बात गई कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो आपने उनको मौका दिया आने का। बीजेपी बाहर वाली है? बाहर मतलब कि बाहर वाली उस हिसाब से मैं बाहर नहीं बोल रहा, कि जो उनकी आइडियोलॉजी थी। हम देखो, आप भी यहाँ रहते हो, हमारे ऐसे माहौल नहीं था, छोटी मोटी बातें चलती रहती होंगी, तो आपने इनको मौका दिया, आपने इनके साथ सरकार भी बनाई है। मतलब मौका नहीं मिलना चाहिए था भाजपा को। देखो, अब जो आज का माहौल देख रहे हैं, तो हम तो बोलते हैं उस टाइम हमने भी वोट दिए थे उस उम्र में, तो हम पछताते हैं। जो हमारे साथ जुल्म हो रहा, हम पछता रहे हैं। हमारी एक आइडेंटिटी थी, शान था, डोगरा बड़ा अमीर नहीं था पर हमारा मान सम्मान था। इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया, इन्होंने वो मान सम्मान ख़त्म कर दिया। और मान सम्मान की कीमत तो पैसे से नहीं की जाती। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, आवाम के लिए? मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जो हो रहा आप देख रहे हो, तो कोई आदमी अगर आपके हक में खड़ा है तो उसका साथ दो। और हम लोग आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, ये हम आपको दिल से बोलते हैं। हम आपके हक में खड़े होंगे, हर जगह खड़े होंगे। जम्मू का मान सम्मान जो है हम संभाल के रखेंगे, यही बोलना चाहूँगा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया डैंग साहब।
तो ये थे हमारे साथ विजयंत पठानिया साहब, डोगरा स्वाभिमान संगठन सीनियर नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।